हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग मोशन इन प्लेन नीट पीओक्यू का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। एक पार्ट ऑलरेडी इसमें आ चुका है और आगे भी बहुत सारा सीरीज आने वाला है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पूरा फिजिक्स का। इवन जेई मेंस का भी सारा पार्ट लाएंगे, फिजिक्स मैथ सब कुछ। तो आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर इस चैनल पर नए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए है, A body is moving with velocity 30 meter per second towards east. After 10 seconds, its velocity becomes 40 meter per second towards north. The average acceleration of the body is। तो हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है इनिशियली जो बॉडी था वो मूव करा था 30 मीटर पर सेकेंड। ये है भी इनिशियल, और भी फाइनल इसका है 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। ये भी एफ है। तो वो 10 सेकंड के बाद वो नॉर्थ टर्न लिया। तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे दिखा सकते थे, यहाँ पर ऐसे लाइन से भी एफ। आफ्टर 10 सेकेंड ये इसका वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ हो गया। हम लोग को फाइंड करना है एवरेज एक्सलेरेशन। तो एवरेज एक्सलेरेशन का वैल्यू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो ये भी एफ वेक्टर में लिख सकते हैं माइनस भी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। हम लोग भी एफ माइनस भी आई को बोल सकते हैं ये भी एफ वेक्टर और माइनस भी आई वेक्टर का रिजल्टेंट है। तो देखिए भी आई वेक्टर इधर है तो माइनस भी आई किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। और इसका रिजल्टेंट आ जाएगा इधर इन बिटवीन। ये हो गया हम लोग का रिजल्टेंट, दैट इज डेल्टा भी। ये हो जाएगा डेल्टा भी वेक्टर, जो कि है बी एफ माइनस बी आई। तो अब हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों का रिजल्टेंट राइट एंगल ट्रेंगल है, तो हम लोग डायरेक्ट डेल्टा भी का यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं कितना? स्क्वायर रूट ऑफ बी आई स्क्वायर प्लस बी आई एफ स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 30। 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगा 25। 25 आ जाएगा ये वैल्यू। तो अब हम लोग को यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी 25 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, सॉरी ये 50 आएगा। 25 नहीं आएगा, ये 50 आएगा। 2500 स्क्वायर रूट 50, दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 10। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू रूल एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। द पार्टिकल फॉलोज ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिकल पाथ, ऑप्शन बी है ए सर्कुलर पाथ, ऑप्शन सी है ए पैराबोलिक पाथ, ऑप्शन डी है स्ट्रेट लाइन पाथ इंक्लाइंड इक्वली टू एक्स एंड वाई एक्सिस। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेते हैं पहले एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से हम लोग को साइन ओमेगा टी निकाल लेना है पहले। साइन ओमेगा टी यह आ जाएगा एक्स बाय ए। सिमिलरली वाई क्या लिखा हुआ है? ए कॉस ओमेगा टी। फिर हम लोग यहाँ से कॉस ओमेगा टी को बोल देंगे वाई बाय ए। तो अब हम लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ये 1 हो जाएगा। तो एक्स बाय ए होल स्क्वायर प्लस वाई बाय बी होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी ए नहीं है यहाँ पर, दोनों ए ही है, बी कोई नहीं है। ये भी ए है तो यहाँ पर भी ए रहेगा और इक्वल टू 1। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया हम लोग का। एलसीएम ए स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर
इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है। तो देखिए, आप लोग को बेसिकली पता चल नहीं रहा, नीट वाले बच्चे को प्रॉब्लम होता है कि बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर नहीं रहता है। तो अगर आप लोग को दिक्कत है बेसिक मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, तो कमेंट करना है वीडियो के नीचे, हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे। उसमें बहुत सारा टॉपिक होता है जो कि सीरियसली बच्चे लोग को नहीं पढ़ाया जाता है। इंस्टीट्यूट में बहुत बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट का नाम होता है, बट वहाँ पर काम कुछ होता है नहीं इतना अच्छा। तो अगर आप लोग को बेसिक कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट क्लियर नहीं है, फंस जा रहे हैं कैलकुलेशन में, तो मेरे को बोलिएगा। हम 6-7 पार्ट में उसका हर एक टॉपिक को लाएंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग को उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा नीट में, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा पूरा फिजिक्स में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन 0 0 moves in a straight line xy in xy plane. Its coordinate at a later time are root 3 3. The path of the particle makes with the x axis an angle of कितना बनाएगा? तो इसको पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। पार्टिकल ओरिजिन पर था इनिशियली, और बाद में पार्टिकल चला गया है रूट 3 3 पर। तो ये हम लोग का एंगल पूछ रहा है, कितना एंगल होगा इसका? द पार्टिकल मेक्स एन एंगल, द पार्टिकल मेक्स द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विद एक्स एक्सिस एन एंगल ऑफ कितना बनाएगा? ये थीटा पूछ रहा है हम लोग को, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे टेन थीटा। इस ट्रेंगल में परपेंडिकुलर ये हाइट कितना हो गया? 3, और ये हो गया यहाँ से रूट 3। तभी तो यहाँ का रूट 3 और 3 कोऑर्डिनेट हुआ। तो टेन थीटा 3/√3। तो यहाँ से टेन थीटा हम लोग का आ गया कितना? रूट 3। सो थीटा हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। तो आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बस इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड टुवर्ड्स नॉर्थ विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, देन टर्न लेफ्ट 90 डिग्री इफ द स्पीड रिमेन्स अनचेंज। चलिए हम लोग पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं, तब क्वेश्चन एक साथ हम लोग अच्छे से इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट ये सब का बात आए, तो पहले हम लोग एक्सिस बना लेंगे। तो ये हम लोग का ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। बस इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है यहाँ पर। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग बोल देते हैं कितना? 50 किलोमीटर पर आवर। देन इट टर्न लेफ्ट, इसके बाद ये लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न मतलब इधर आया। द स्पीड रिमेन्स अनचेंज, स्पीड अनचेंज रहा है इसका, स्पीड चेंज नहीं किया। मीन्स 50 किलोमीटर पर, मैग्नीट्यूड इधर भी है, ये 50 किलोमीटर पर आवर इधर भी होगा। द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द बस इन द टर्निंग प्रोसेस कितना होगा? इंक्रीज मतलब चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है। तो हम लोग को ये भी इनिशियल है और ये भी फाइनल है। देखिए, इंक्रीज मतलब चेंज, डेल्टा भी दैट इज भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। तो लोग इसको बोल सकते हैं क्या? इसका मैग्नीट्यूड हम लोग को फाइंड करना है। तो ये भी एफ और माइनस भी आई वेक्टर का रिजल्टेंट। तो ये 90 डिग्री पर होगा। भी एफ और माइनस भी आई, भी एफ इधर है और माइनस भी आई किधर हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा। तो एक बार हम लोग इस डायग्राम को ओरिजिन के पास लाते हैं। भी एफ को इधर रहने देते हैं, भी आई ऊपर था तो माइनस भी आई इधर ले आए हम लोग। ये भी एफ है, ये हो जाएगा डेल्टा भी एफ माइनस भी आई। दोनों का रिजल्टेंट 90 डिग्री पर कितना हो जाएगा? सिंपली स्क्वायर करके हम लोग ऐड कर लेंगे। तो 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हम लोग का वैल्यू 50√2। अब 50√2 का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 70.7 अप्रोक्स। अब डायरेक्शन क्या होगा देखिए इसका।
तो ये हम लोग का वेस्ट है और ये साउथ है, साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में ही है 70.7 किलोमीटर पर आवर अलोंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो सही है, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शूट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन केप्ट एट एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो देखिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। दो केस होगा। एक केस में वो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है 60 डिग्री, और दूसरे केस में हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है 30 डिग्री। क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शूट फ्रॉम बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन केप्ट एट एन एंगल 60 डिग्री। तो डायग्राम के साथ हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आसान हो जाएगा समझना। और ये हो जाएगा 30 डिग्री। बोल रहा है, when an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle 60 degree with horizontal, it can travel distance x1 along the plane। ये डिस्टेंस x1 प्लेन के लॉन्ग मूव किया। But when the inclination is decreased to 30 degree and the same object is shoot with same velocity, it can travel distance x2, then x1 ratio x2 will be। तो देखिए अभी स्पीड सेम स्पीड से इधर भी थ्रो किया जा रहा है इसको, बट वो डिस्टेंस x2 आगे ट्रेवल किया। तो x1 x2 का रेशियो क्या होगा, तो स्पीड भी हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि यहाँ से थ्रो किया गया, अगर v स्पीड से लॉन्ग द इंक्लाइंड इसको थ्रो किया गया। तो यहाँ पर जब जाएगा u एज्यूम कर लेते हैं, बेहतर होगा, बिकॉज हम लोग अभी काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करने वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जब वो जाएगा आगे में, जहाँ पर रेस्ट में आएगा तो उसका वेलोसिटी जीरो होगा, तो हम लोग के पास काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है v² = u² + 2as। अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा पहला केस में, ए का वैल्यू हो जाएगा देखिए जी साइन थीटा नीचे की तरफ, तो -g sin 60 डिग्री डाउन द इंक्लाइंड, यहाँ पर -g sin 30 डिग्री डाउन द इंक्लाइंड। तो इस इक्वेशन में हम लोग भी वो जीरो ले लेंगे, पहला इसके लिए भी और इसके लिए भी। पहला केस देखते हैं x1 निकालने के लिए, तो भी को जीरो ले लेते हैं, u², और ए का वैल्यू कितना लेना है, -g sin 30 -g sin 60√3/2। u² माइनस क्या होता है 2as, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 2as कितना है ऑफ द इंक्लाइंड x1। तो यहाँ पर हम लोग को देखिए x1 का वैल्यू आ रहा है u², यहाँ पर से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, u²/g√3। अब देखते हैं सेकंड वाले केस के लिए, अगेन वहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगा जब टॉप पर जाएगा आगे, तो जीरो स्क्वायर माइनस u², और ए कितना है -g sin 30। तो माइनस हम लोग यहाँ दे दिए बिकॉज नेगेटिव है, sin 30 हाफ होता है, और डिस्टेंस x2 है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, u²/g। हम लोग को फाइंड करना है x1 रेशियो x2। x1 रेशियो x2, तो u²/g√3 डिवाइडेड बाई u²/g। अब ये सब कैंसिल हो गया, तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। तो x1 रेशियो x2 कितना हो गया, 1/√3। 1/√3। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप एंड एक्सेलरेशन 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड विल बी। क्या होगा, तो हम लोग के पास देखिए यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। हम लोग के पास इक्वेशन है काइनेमेटिक्स का v = u +
एटी अप्लाई करना है इसको। तो वी फाइंड करना है, यू हम लोग को दे दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिस इज यू। तो यू हम लोग को दे दिया है कितना, यहाँ लिख दे रहे हैं यू का वैल्यू 2 i कैप प्लस 3 j कैप, और एक्सलेशन का वैल्यू दे दिया है 0.3 i कैप प्लस 0.2 j कैप। टाइम दे दिया है 10 सेकेंड। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस ए का वैल्यू 0.3 i कैप प्लस 0.2 j कैप, और टाइम है यहाँ पर 10। तो भी हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 i कैप प्लस 2 j कैप। तो आगे हम लोग को भी का वैल्यू 5i कैप प्लस 5 j कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये आ गया हम लोग को 5√2। यूनिट जो भी है मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट यहाँ पर नहीं दिया, तो हम लोग ऑप्शन यूनिट की टर्म में रखेंगे, 5√2 यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी। देखिए सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो हम लोग इसमें भी वही करेंगे। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन पूछा है, बस यहाँ पर डिजिट चेंज किया है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, अगेन भी इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई करना है। आपको दे दिया है यू 3 i कैप प्लस 4 j कैप, और ए दे दिया है 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप, और टी भी दे दिया है 10 सेकेंड। तो पुट करके हम लोग इस इक्वेशन में फाइंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man is sleeping on a frictionless inclined plane and a bag falls down from the same height, then the velocity of both is related as। तो देखिए इंक्लाइंड प्लेन से एक मैन फॉल हो रहा है फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन से, और उसके साथ एक बैग भी नीचे आ रहा है, दोनों एक साथ। देन वेलोसिटी ऑफ बोथ रिलेटेड एज क्या होगा, तो दोनों का सेम एक्सेलरेशन हो रहा है इधर, कितना जी साइन थीटा। अगर थीटा हम लोग ले लेते हैं इसका इंक्लिनेशन, तो सेम वेलोसिटी से यहाँ रीच करेगा बॉटम में। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है, मैन स्लीपिंग ऑन फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन एंड ए बैग फॉल्स डाउन फ्रॉम द सेम हाइट, देन द वेलोसिटी ऑफ बोथ इज रिलेटेड एज। दोनों का इक्वल वेलोसिटी होगा किसी भी टाइम पर। तो बैग का वेलोसिटी इक्वल टू मैन का वेलोसिटी, जो कि ऑप्शन सी में है। ये सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर water is 10 meter per second and it's flowing due east. If he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his strokes with north is given by। एक डायग्राम हम बनाते हैं तो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो देखिए रिवर है, और ये हम लोग का नॉर्थ डायरेक्शन है। स्पीड ऑफ वाटर दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इसको बोल देंगे हम लोग, यहाँ पर ये है 10। और इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, वो दे दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर हम लोग उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये एंगल को अगर हम लोग थीटा बोलते हैं, तो इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ मैन बोल देते हैं।
विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये दे दिया हम लोग को। स्टिल वाटर का स्पीड कितना, स्टिल वाटर में उसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक कॉन्सेप्ट है जो कि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या होगा, एंगल। तो देखिए, जब शॉर्टेस्ट पाथ होता है पार्टिकल का या जो भी स्विमर है उसका, उसके लिए जीरो ड्रिफ्ट होता है। और जीरो ड्रिफ्ट के लिए कंडीशन होता है, हम आपको अगर आप लोग कोई पता नहीं है, अभी हम फिलहाल इसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं। दिक्कत होगा तो हम इस पर ऑलरेडी वीडियो बना के दिए हैं कुछ प्लेलिस्ट, आप लोग जाके देखिएगा। अगर अदरवाइज नहीं मिलेगा तो हम करेंगे इसका एक कॉन्सेप्ट वीडियो लाएंगे पूरा रिवर बोर्ड प्रॉब्लम का। तो एक कॉन्सेप्ट होता है VR - VMR साइन थीटा इक्वल टू जीरो, ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कंडीशन। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिवर दे दिया है कितना, 10, और ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर 20 दे दिया है, VMR 20। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट कर लेंगे साइन थीटा 10/20। ये वैल्यू सॉल्व होकर के आ जाएगा हाफ। तो साइन थीटा हाफ हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, थीटा हो जाएगा यहाँ से 30 डिग्री। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट द ends A and B of a ground where AB equal to A। चलिए हम लोग डायग्राम के साथ ही क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट द ends A and B of a ground where AB equal to A। सपोज ये A है, ये है B, इसका डिस्टेंस दे दिया है AB का डिस्टेंस A। ठीक है। द बॉयज एट बी स्टार्ट मूविंग इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू AB। जो बॉय बी पर खड़ा है वो AB के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया। कितना स्पीड से किया, वेलोसिटी V1, ये V1 स्पीड से गया इधर की तरफ। द बॉयज एट ए स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी V एंड कैचेज द अदर इन टाइम T। तो टाइम, वेयर टाइम T इज व्हाट। तो जो ए पर था वो साइमल्टेनियसली मूव किया उसको कैच करने के लिए, तो वो इधर ऐसे कुछ जाएगा, यहाँ पर जाके मिलेगा। तो हम लोग को बोल बोल रहा है कि वो कितने टाइम के बाद मिलेगा। तो देखिए इधर अगर सपोज वो मिला, दोनों सेम टाइम, दोनों के लिए टाइम सेम होगा क्योंकि सेम टाइम पर दोनों स्टार्ट किया। तो टी टाइम में जो बॉय ए पर है ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, अगर इसको V1 स्पीड से वो स्टार्ट किया, देखिए B स्पीड से जा रहा है, जो ए पर है वो साइमल्टेनियसली क्या कर रहा है, साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी V टू कैच द अदर एट इन टाइम T। जो बॉय ए पर है वो इधर बी वाले को V स्पीड से कैच करने के लिए गया, तो टी टाइम में ये डिस्टेंस हो जाएगा VT। ये डिस्टेंस ए का कवर हो गया, और बी का डिस्टेंस कितना कवर होगा, V1 स्पीड से जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो V1T डिस्टेंस बी वाला ऊपर चला गया। तो अब ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, तो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा क्या, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर ये वाला VT का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज V1T स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर A स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, B² T² प्लस V1² T² प्लस A² इक्वल टू है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा V² माइनस V1² इंटू T² इक्वल टू A²। तो यहाँ पर T हो जाएगा A/√ऑफ V² माइनस V1²। ऐसे ले लेते हैं रूट हम लोग, स्क्वायर रूट। तो दैट इज इक्वल टू A/√ऑफ V² माइनस V1²। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यही तो है यहाँ पर हम लोग जो फाइंड किया है।